हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9 विषय हिंदी प्रेरणा पुरुष पुस्तक के पाठ 1 जिसका नाम है गुरु नानक, आज हम सभी उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक जी के बारे में हम सभी जानते हैं। ये सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। मानवता का सही रास्ता दिखाने वाले महान संत नानक देव जी का जन्म लाहौर से 40 मील दूर तलवंडी नामक गांव में सन 1469 में हुआ था। उस स्थान को अब ननकाना साहब भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम मेहता कल्याण राय था। नानक देव के जन्म पर इनके पिता ने विशेष उत्सव किया और बहन नानकी के नाम के अनुकरण पर शिशु का नाम नानक रखा गया। ये बचपन से ही ईश्वर चिंतन और भजन में लीन रहते थे। 9 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत के अवसर पर उन्होंने पंडित जी से कहा कि यह कपास का बना यज्ञोपवीत किसी को परलोक कैसे भेज सकता है। आप हमें परलोक ले जाने वाला यज्ञोपवीत धारण कराएं। एक बार अपनी बहन के साथ घर आते समय रास्ते में एक भिखारी बालक से नानक ने कहा, मांगता है तो उससे मांगो जो सबका दाता है। यह कहते हुए नानक ने उसे अपनी कमीज उतार कर दे दी। यह देखकर नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नानक की दानशीलता और ईश्वर चिंतन देख उनके पिता कालू बड़े चिंतित थे। वे उन्हें संसार में धनी मानी व्यक्ति के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने नानक को 20 रुपए देकर कहा, पुत्र, भाई बाला के साथ जाकर तुम कोई सच्चा सौदा करो। नानक ने तपस्यारत भूखे प्यासे साधु को भर पेट भोजन कराया और वापस आ गए। बाला से सारी घटना सुनकर पिता के पूछने पर वे बोले, मैंने तो सच्चा सौदा ही किया है। बहन नानकी ने अपने भाई की ईश्वर भक्ति को देख उनका विवाह मूलचंद के लड़की सुलक्षणी देवी से करा दिया। किंतु गृहस्थ जीवन में भी कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त रहे। मर्दाना के साथ देश विदेश की यात्राएं की। उन्होंने बताया कि हिंदू मुसलमान एक है, एक ही परम पिता की संतान है। यही उनका नारा था। वस्तुतः नानक देव मानवता के उपासक थे। उन्होंने जीवन के 3 अंगों अच्छा काम, सबके साथ मेलजोल से रहना और ईश्वर का स्मरण करने पर बल दिया। उनका कहना था कि ईश्वर निराकार, निष्पक्ष, निडर, अकाल और अभय है। गुरु नानक देव जी के चारित्रिक विशेषताएं। गुरु नानक ने हमें सत पथ बताया और कहा कि सच्चा मार्ग ही हमें सद्गुरु तक पहुंचा सकता है। गुरु नानक जी ने हमें आडंबर से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने धर्मांधता का सदा विरोध किया। गुरु नानक जी ने केंद्रीय सिद्धांतों पर बल दिया। उन्होंने आंतरिक सजगता और बाह्य कुशलता को केंद्रीय सिद्धांत कहा तथा इनके पालन पर बल दिया। गुरु नानक जी का ओंकार में विश्वास था, इसलिए उन्होंने इस पर बल दिया और कहा कि ओंकार ही हमें सत्य से साक्षात्कार कराता है। गुरु नानक जी ने कहा कि सत्य ही सर्वोपरि है, सतनाम कहा। इसलिए उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता का विरोध किया। गुरु नानक जी ने बताया कि ईश्वर हमारे भीतर के गुप्त स्थान में विराजमान है।
उसे केवल प्रार्थना, ध्यान तथा आध्यात्मिक क्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सदा इसका अपने जीवन में पालन किया। गुरु नानक जी का जीवन सदाचार से पूर्ण एवं सात्विक था और सभी को इसका पालन करना चाहिए। गुरु नानक जी सदा संयम का जीवन जीते थे, क्योंकि उनका मानना था कि संयम से सहिष्णुता आती है। गुरु नानक जी अंधविश्वास को अंधकूप मानते थे। वे कहते थे कि अंधविश्वासी सदा अज्ञानता रूपी अंधकूप में गिरकर ईश्वर कृपा से वंचित हो जाता है। गुरु नानक जी को मोह माया व्याप्त नहीं कर पाते थे। वे लोगों को ही मोह माया से दूर रहने की सलाह देते थे। गुरु नानक जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे और लोगों को भी निर्गुण ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा देते थे। गुरु नानक जी सदा दीन दुखियों एवं असहायों की सेवा करते थे और सबको ऐसा करने की प्रेरणा देते थे। गुरु नानक जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी धार्मिक व्यात्मकता पर आसक्ति। गुरु नानक जी ने आजीवन जाति पाति के भेदभाव एवं छुआछूत का विरोध किया। धार्मिक समन्वयात्मकता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान भाव, सम विचार। गुरु नानक जी का मानना था कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। अंततोगत्वा उन्होंने जाति पाति, धार्मिक मतभेद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के समन्वय पर बल दिया। इस प्रकार आज हम सभी ने गुरु नानक जी के जीवन एवं उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।